इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरुजी, आपने अभी बताया कि तामसिक शक्तियाँ मनुष्य के वलय पर प्रहार करती रहती हैं। ये तामसिक शक्तियाँ क्या होती हैं और ये कहाँ से आती हैं? आपने कहा प्रहार करती रहती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, विरोधी होती हैं। एक जैसे नियम है, आप भौतिक रूप से आप सड़क पे जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, हो सकता है कि कोई शराबी व्यक्ति चला आ रहा हो, आपसे कोई परिचय भी ना हो, कहो शराबी व्यक्ति आपको अकारण ही गाली देने लगे या धक्का मार दे या कुछ भी व्यवहार कर सकता है। कहीं भी यात्रा करिए तो शराबी व्यक्ति अपने से बगल वाले को कुछ न कुछ करता ही रहता है, अर्थात उसका स्वभाव ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये कि जो तामसिक शक्तियाँ होता हैं उनका स्वभाव होता है सत्वगुणी जो साधक होते हैं या जो सत्वगुणी स्वभाव वाले होते हैं उनसे अकारण ही विरोध होता है। जैसे दुष्ट पुरुष का अकारण ही स्वभाव होता है अच्छे स्वभाव वालों से, यही इनका स्वभाव होता है। सूक्ष्म रूप से जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं वो साधक से हमेशा विरोध करती हैं, विरोधाभास रहते हैं और उन्हें पसंद नहीं होते हैं साधक कि ये, क्योंकि उसका प्रभाव बढ़ता है, सत्वगुण है, उसके अगर नज़दीक आएंगी तो उन्हें पीड़ा होती है। तो आपने जो दूसरा प्रश्न उसी के साथ किया, दूसरा पहलू कि आपने कहा कि ये आती कहाँ के हैं। वास्तव में ये तामसिक शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में यानी अपरा प्रकृत में उन्हें एक विशेष स्थान मिला हुआ है और वो स्थान है भूअरलोक। भूअरलोक के एक विशेष क्षेत्र में ऐसी तामसिक शक्तियों का स्थान है और सदैव वो वहाँ रहती हैं। हालांकि वो अन्य स्थानों में नहीं जाती हैं, क्योंकि अन्य यानी लोकों में क्षमा कीजिए सत्वगुणी शक्तियाँ अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, वहाँ तो प्रवेश करना ही वर्जित है, प्रकृति भी नहीं जाने देती है। तो ये तामसिक शक्तियाँ एक निश्चित क्षेत्र में रहती हैं और हमेशा पृथ्वी की ओर ही, भूलोक की ओर ही देखती रहती हैं, क्योंकि उन्हें भूलोक से ही फ़ायदा मिलता है। जो बड़ी बड़ी तामसिक शक्तियाँ होती हैं वो तो कभी नीचे आती नहीं, अपने से छोटे, जैसे ऐसा समझ लो कि उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, जैसे कोई बड़ा आदमी हो और अपने पास नौकर रखता है, तो ठीक ऐसे यानी उससे छोटा वो भेज देते हैं कि नीचे जाइए, अमुक कार्य करिए, ये चीज़ें सूक्ष्म रूप से चीज़ें ले आइए, और या अथवा इन्हें किसी न किसी कारण से प्रभावित करती रहती हैं। तो ये आते हैं अर्थात भूअरलोक के एक विशेष स्थान से। मैंने किसी जगह पर बताया हुआ है भूअरलोक में 3 प्रकार यानी 3 भागों में बांटा गया है। उनमें से एक भाग यानी एक क्षेत्र 1/3, हालांकि कोई पैमाना नहीं है,
उस क्षेत्र में ये तामसिक शक्तियाँ रहती हैं और वहीं से सारा कार्य करती रहती हैं। उनका स्वभाव यही होता है कि अपने से विरोधी को परेशान करना। तो तामसिक शक्तियों का प्रभाव भूवर लोक से संबंधित है और रात्रि के समय उन अक्सर पृथ्वी की परिधि में विचरण करती रहती हैं और जो सात्विक साधक होता है, ज़रूरी नहीं कि उन्हें परेशान करें, फिर भी उनका विरोधाभास होता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जहाँ तक ये मान लो सात्विक भोजन वगैरह ऐसा कुछ प्राप्त होने की आशा है, मतलब उन्हें कि ये कि यहाँ पर हमें मिल सकता है, तो वहाँ वो पहुँच जाती हैं। हाँ, ये नहीं है कि किसी के घर से ज़बरदस्ती सूक्ष्म भाग लेके जाएं। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का यानी दंड मिल जाएगा। मान लो आपके घर में अच्छा भोजन बना, तो कोई किसी तामसिक शक्ति की ये सामर्थ्य नहीं है कि आपके घर का भोजन का सूक्ष्म भाग ले करके चली जाए, ऐसा नहीं है। प्रकृति उन्हें निश्चय ही दंड देगी। मगर ये करती क्या, हम लोग भी यानी ये समाज के लोग भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं अज्ञानता बस, उनकी तरफ वो देखती रहती है कि जो मैंने पहले बताया किसी जगह पर कि हम लोगों की यानी संसारी पुरुषों की एक सोच होती है, कहीं भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा मंदिर बना दिया, चबूतरा बना दिया, वहाँ पूजा करने लगे, इधर उधर उल्टी सीधी पूजा करने लगे, पेड़ों की पूजा करने लगे, जल डालने लगे, कहीं पीपल की अपने यहाँ ज़्यादा पूजा होती है, वहाँ पर कुछ भी प्रसाद बांटने के लिए चढ़ा दिया। मतलब इस तरह के जो शास्त्रीय ढंग से शास्त्रीय पद्धति से जो नहीं किया, सिर्फ अज्ञानता बस ऊट पटांग के काम कर रहे हैं। तो ये जो इनका सूक्ष्म भाग होता है, उदाहरण के लिए कोई भी पूजा की गई, मान लो पूजा में बतासे हैं, बर्फ़ी है, पेड़ा है या खाने की सामग्री है, किसी जगह पर थोड़ी बहुत रख दी गई, कुछ भी हो, चाहे किसी देवता के लिए चाहे किसी अन्य अपने पूर्वजों के लिए देने की एक पद्धति, तो उसका सूक्ष्म भाग ये लोग ज़बरदस्ती ले लेते हैं। क्योंकि खुद कोई न कोई पुरुष ये कहता है कि ये अमुक चीज़ अमुक को मिल जाए, यानी पूर्वजों को मिल जाए। यही नहीं, कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जो सिर्फ इन्हीं तामसिक छोटी छोटी सिद्धियों को यानी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं कि एक भावना है कि पीपल में कुछ विशेष प्रकार की जीवात्माएं रहती हैं कि नहीं रहती हैं ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन ऐसी जगहों पर पूजा करते हैं, जाकर के विशेष प्रकार का वहाँ पर क्या कहना कर्मकांड जैसा करते हैं। तो ये तामसिक शक्तियाँ उधर की ओर आकर्षित होती रहती हैं। तो मतलब कहने की कि ऊपर से ये तामसिक शक्तियाँ आती हैं और सूक्ष्म भाग लेकर के चली जाती हैं, या दूसरे शब्दों में खुद ऐसे जो सिद्ध करना चाहते हैं, भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, तो ऐसी जगहों पर कुछ न कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें देते रहते हैं और चले जाते हैं। और मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं स्पष्ट कह दूं, जो मेरे सामने कोई ऐसी बात हुई, तामसिक शक्ति की बात आई कि ये कहाँ से आती हैं, कैसे चली जाती हैं। एक तो ये दो प्रकार के काम करती हैं, एक बलपूर्वक ले लेती हैं जहाँ कहीं रखा है, दूसरे मनुष्य के शरीर में भी व्याप्त होकर के यानी प्रवेश करके या वलय से संबंधित होकर संबंध करके ये उससे ले लेती हैं। और एक और कि खुद यहाँ के मनुष्य कुछ तामसिक शक्तियों को सिद्ध करते रहते हैं, सिद्ध भी कर लेते हैं। तो उनकी ये सोच होती है कि मुझे तो काली सिद्ध है, मुझे चंडी सिद्ध है, बजरंगबली सिद्ध है, अमुक देवता सिद्ध है। मगर मैंने प्रत्यक्ष देखा है तो मैं कुछ घटना प्रत्यक्ष की बता देता हूँ। मेरा विद्यार्थी जीवन था, बहुत छोटा था, बात संभवतः सन 72, 73, 73 की है। मैं अपनी रिश्तेदारी में गया, एक वहाँ पर संत पुरुष आए हुए थे। संत पुरुष क्या करते थे कि मंगलवार वाले दिन में उनका एक नियम था कि वो शुद्ध दूध को अपने देवता को पिलाया करते थे। शुद्ध दूध का मतलब भैंस के से जैसे ही दूध निकाला जाता था उसमें पानी नहीं डालते हैं और घर के अंदर नहीं जाता है, उसको मतलब वो लोग शुद्ध मानते हैं। शुद्ध का मतलब बिना पानी का, या दूसरे लोग ना स्पर्श करें, जिसने निकाला है बस वही। उस दूध को एक गिलास भरते थे, फिर अपनी पद्धति से कुछ भी क्रिया करते थे। मैं नहीं जान भाई, उस समय बहुत छोटा था, सिर्फ मैंने देखा मेरे सामने एक बार। फिर क्या करते थे, कोने में, घर के कोने में एक तरफ गए, क्योंकि किसी के यहाँ आए हुए थे, जिनके यहाँ आए हुए तो उनके वो गुरु थे, तो कहीं भी कोने में यानी जा सकते भी, कहीं भी वो उनकी उपस्थिति दर्ज हो सकती। तो एक तरफ घर के कोने को निश्चित किया, वहीं पर वो दूध का गिलास लेके पता नहीं क्या किया, मेरी ओर पीठ थी, मैं नहीं जानता, दूध का गिलास गायब। और मतलब मात्र 1 मिनट में उन्होंने वापस कर दिया। उम्र कम थी, हंस पड़ा, मैंने कि ये बाबा जी तो आए हैं, देखो दूध पी रहे हैं। पी गए 1 गिलास दूध, कह रहे हैं कि कौन पी रहा है, कौन है, कि नहीं मुझे बेटा, मुझे चंडी सिद्ध है।
उन्होंने कहा नहीं क्षमा कीजिए काली सिद्ध है। मैंने कहा काली सिद्ध है, दूध कोने में पी रहे। खैर मैं लौट आया, अपने गांव आ गया। इसके बाद हमने उन्हें सन 80 में देखा। सन 80 में, उस समय मैं दिल्ली शहर में था, बड़ा भी हो गया था और मैं पढ़ाई भी कर रहा था उस समय। तो वो जहाँ मैं ठहरा हुआ था, यानी पढ़ने के लिए रुका हुआ था एक रिश्तेदार के साथ, तो वहाँ पर वही उनके गुरुदेव आ गए। मैं पहचान गया क्योंकि वो दूर के उनके रिश्तेदार भी लगते थे। वहाँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पर किराए का मकान लिए हुए थे, तो यानी वहाँ पर कच्ची भूमि नहीं थी, पूरी पक्की भूमि थी, यानी फर्श पूरा पक्का, मकान पक्का, बाहर की गलियाँ पक्की। अगर आप मिट्टी के कण लेना चाहें, थोड़ी मिट्टी ढेला लेना चाहें, मिट्टी वहाँ प्राप्त नहीं हो सकती बल्कि दूर जाना पड़ता। तो हमारा बताने का मतलब ये था, मैं समझ गया कि इनको काली सिद्ध ऐसा इन्होंने बताया। मेरे अंदर अब और उत्सुकता हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर की ओर हाथ उठाया, 2 ताबीज़ आ गई। कुछ 2 लोग आ गए थे, उन्हें परेशानी थी कि बाबा जी मुझे परेशानी है, आप मेरी समस्या को हल कर दो। उन्होंने हाथ उठाया ऊपर को, ऐसे हो दे दिया 2 ताबीज़, कहीं मतलब वो दे दिया, बांधो ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या हुआ। फिर मेरे रिश्तेदार ने, जिनके यहाँ मैं ठहरा हुआ था, उन्होंने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उनकी आदत थी थाली वही धोते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है गुरुदेव कि आप थाली नहीं धुलाते हैं, आप ऐसा करो कि ये निरमा पाउडर रखा हुआ है, निरमा पाउडर रखा हुआ है, इससे आप थाली धो लें। कि नहीं बेटा, मैं इन चीज़ों से हाथी नहीं धोती, नहीं हम मतलब थाली नहीं साफ़ करते, ना हाथ धोते। उन्होंने ऊपर को हाथ किया, ऊपर उठाया आसमान, माँ। उन्होंने कहा माँ, इतना बड़ा मिट्टी का ढेला आ गया मेरे सामने की बात, माँ। और उन्होंने फर्श पर पटका, फर्श साफ़ सुथरा था, मिट्टी का ढेला ले लिया और बर्तन को साफ़ किया, रख दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, उम्र कम थी, तो मैंने हंसी मजाक के तौर पर कही, यानी कि बाबा जी बड़ी अच्छी चीज़ है, आप तो हर चीज़ प्रकट करते हैं, तो आप रेल का टिकट भी प्रकट कर लीजिए, क्यों किराया लगाते हैं? जहाँ जाते हैं वहाँ का 15 रुपये किराया है, अब तो बहुत है, अब तो लोग 200-250 रुपये हो गया। कि बेटा ये नहीं हो सकता, अरे एक रेल का टिकट का किराया मुझे भी दे दो निकाल के। कि नहीं बेटा, वो सिद्धि है, सिद्धि ऐसी चीज़ नहीं देती। खैर वो सरल स्वभाव के थे, वैसे नहीं थे। अब आ जाओ। मैंने कहा जो मैं रिश्तेदार के ठहर, मैं रिश्ता वो नहीं बताना चाहता, इसलिए रिश्तेदार कह रहा हूँ। मैंने कहा उन रिश्तेदार से, मेरी अति मतलब नज़दीकी थे, मैंने कहा और कुछ कर सकते? कहीं हाँ, कि बाबा जी बहुत कुछ प्रकट कर देते हैं। कहीं क्या? मैंने भी देखा। यानी कि बाबा जी सेव प्रकट कर सकते हो? कि बेटा ऐसे नहीं करते। यानी कि देखो बाबा जी, हमें सेव हमें चाहिए, हालांकि मार्केट में यहीं पर है, बाहर निकलेंगे खरीद लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं क्या ऐसा कार्य कर सकते हैं? कि हाँ। उन्होंने ऊपर हाथ उठाया, सेव आ गया। मैंने कहा मैं नहीं मानता हूँ, मैं खा के देखूँगा। मैंने काटा गया, यही सत्य घटना है, खाया, सेव जैसा लगा, मिट्टी पड़ी थी, पड़ी रही। मैंने कहा यह दृश्य हो जाएगी, यानी भ्रम, जैसे जादूगर नहीं भ्रम दिखाते, भ्रम नहीं था। मतलब कहने का, वीडियो में ज़्यादा समय ना लगे, ऐसी सिद्धियाँ आँखों से देखी हैं, इच्छानुसार पदार्थों को प्रकट भी कर देते थे। इस समय वो स्थूल शरीर में नहीं है, उस समय मैं नवयुवक था, मेरी बड़ी इच्छा हुई कि ऐसा ही बनना चाहिए, कुछ भी चीज़ लो। और फिर वो चले गए, लेकिन वो मिट्टी का ढेला बहुत दिनों, 15-20 दिन तक रखा रहा। फिर हमारे रिश्तेदारों ने बाहर फेंक दिया, ज़रूरत नहीं थी। मतलब कहने का, जब मैंने साधना शुरुआत की कुछ सालों बाद, ये मैंने गुरुदेव से अपने पूछी थी कि गुरु मतलब माता जी, मेरी गुरु माता, उन्होंने कहा नहीं आनंद कुमार, ऐसा नहीं होता, ये तामसिक शक्तियाँ उसके सिद्ध कई होंगे, काली वाली ऐसी सिद्ध नहीं होती है। तो मतलब कहने का, जो बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमें काली सिद्ध है, दुर्गा सिद्ध है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो छोटी छोटी तामसिक शक्तियाँ सिद्ध होती है। ये सही अनुसार तामसिक शक्तियों में पावर होता है। जैसे मैंने कहा, बड़ी तामसिक शक्तियाँ नीचे नहीं आती हैं, वो कुछ भी स्थूल पदार्थ प्रकट कर सकती हैं, गायब कर सकती हैं। हमारे सामने बहुत कुछ हुआ। खैर मतलब कहने का, जो इस प्रकार के लोग होते हैं भ्रम में रहते हैं। और जब मैं इतना योग हुआ तो मैंने जाना कि आखिरकार मुझे याद आई, उस समय उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया था, आखिरकार वो बाबा जी को काली कैसे सिद्ध हो गई। और किसी समय जब मेरी कुंडलनी स्थिर हुई तो मैंने खुद पूछ दिया उस आदि शक्ति से, माते आप उस पुरुष को सिद्ध थी? उन्होंने मतलब देखा मुझे, कहीं नहीं, बस इतना ही कहा नहीं। फिर मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने दिव्य दृष्टि के द्वारा मुझे पीछे की ओर देखना पड़ा कि आखिरकार सिद्ध क्या थी। तब मुझे पता लगा कि निश्चय ही उन्हें तामसिक शक्ति सिद्ध थी, जिन्हें शब्दों में जिन्न वगैरह कह देते हैं, अन्य भी कुछ शब्द आते हैं। तो कहने का मतलब कि लोग भ्रम में भी पड़ जाते हैं, ये तामसिक शक्तियाँ शक्तिशाली होती हैं,
इतना थोड़ा मैंने ज़्यादा यहाँ पर कह दिया। तामसिक शक्तियाँ शक्तिशाली होती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, विज्ञान माने ना माने, मैंने आँखों से देखा है। जिन्हें नहीं है, मैं सैकड़ों आदमियों से अब भी ग्वालियर शहर में बता सकता हूँ, यानी कहने को तैयार होगा। ये पुलिस विभाग में ये दर्ज है कुछ बातें, तो ये सारी बातें की अंदर, हालांकि पुलिस ने नहीं माना, उसने चोरी ही मांगी, कुछ घटना घट गई थी, क्या चोरी करते हैं, कहीं ऐसा हो सकता, मतलब बहुत से लोग जानते हैं, फिर वो ठीक हो गई। मेरे साथ भी मैं घटना घटी है। कुल मिलाकर के तामसिक शक्तियाँ होती हैं, बहुत से नहीं मानते, ना माने, ये उनकी है। मस्तिष्क का जब विकास करेंगे, मस्तिष्क यानी अपना अंतर्मुखी विकास करेंगे, अन्य भी सृष्टि हैं, तो आते रहते जाते रहते तामसिक शक्तियाँ, और ये कुल मिलाकर के अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे कोई भी साधक हो तो हमेशा सात्विकता की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसी तामसिक शक्तियों को सिद्ध करके ये लोग क्या करते हैं। तुम्हारा जो प्रश्न था तो कि मतलब क्या ऐसा आते हैं, क्या मतलब था, मैं अभी बता दूं, काफ़ी देर हो गई बताते हुए। कि ये तामसिक शक्तियाँ क्या होती हैं और इन्हें कौन भेजता है? हाँ, भेजता है, ये प्रश्न वही तो मुझे याद आ गया, भेजता। जो इनके बड़े आका होते, बड़े यानी इनमें श्रेष्ठ होते, जो कभी यहाँ पृथ्वी पर नहीं आते, ऊपर से ही देखते हैं, वो अपने से छोटे को भेज देते हैं कि जाओ ऐसा काम करो। इससे वो सूक्ष्म भाग, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म भाग निकाल लेते हैं और स्वयं प्रयोग करते हैं। इससे ये वो तामसिक शक्तियाँ बलिष्ठ होती हैं, इसलिए ये कार्य चलता ही रहता है, और ऐसा काम कलयुग में बहुत होता है।